Hello my dear students, today we are going to discuss about the very important English grammar chapter which name is tense part 3. Tense part 3. फर्स्ट पार्ट में हमने डिटेल में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में डिस्कस किया था. पार्ट नंबर 2 में हमने ओनली प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस किया था. टुडे वी आर डिस्कसिंग ओनली पास्ट टेंस. आज हम पास्ट टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. दीज आर 4 पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट which is known also as past indefinite, past continuous which is also known as past progressive, past perfect and past perfect continuous. So the rule subject plus second form plus object. यानी हम देखते हैं कि इसमें सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं P2 और पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद वॉज एंड वर एज ए हेल्पिंग वर्ब. फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग इसमें करते हैं. आफ्टर दैट पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड फॉर और सिंस का प्रयोग यहाँ किया जाता है. सो लेट्स डिस्कस. फर्स्ट सेंटेंस इज ही रोट अ लेटर. उसने पत्र लिखा. फर्स्ट फॉर्म राइट होती है. एज वी नो सिंपल पास्ट में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं. ही रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा. आई रोट ए लेटर, हेज सब्जेक्ट आई, रोट ए लेटर, मैंने पत्र लिखा. दे डिड नॉट, हेज नेगेटिव सेंटेंस. दीज टू सेंटेंस आर अफर्मेटिव सेंटेंसेज. इट इज नेगेटिव सेंटेंसेज. नेगेटिव सेंटेंसेज में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं. डिड नॉट, जैसे डिडंट, ये शॉर्ट फॉर्म है डिड नॉट के. डिडंट ये इनफॉर्मल तो सेंटेंस होता है, उसमें हम डिडंट लगाते हैं. तो ये डिड नॉट का शॉर्ट रूप है डिडंट. डिड और नॉट इसमें थोड़ा स्पेस है, इसको इकट्ठा लिखते हैं. एपोस्ट्रोफी यहाँ कॉमा लगा करके डिडंट. सो दे डिड नॉट राइट लेटर्स. जब डिड नॉट लगाया जाता है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, न कि सेकंड आएगी. ये आपने ध्यान रखना है. अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेज में जब डिड नॉट का प्रयोग होता है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आते हैं V1 राइट. हेज रोट, हेज राइट. सो शी डिडंट राइट ए लेटर. डिडंट है यहाँ पर इसलिए फर्स्ट फॉर्म. उसने पत्र लिखा. दे डिडंट राइट लेटर्स, उन्होंने पत्र नहीं लिखे. डिडंट है ना, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे. डिड मोहन राइट ए लेटर, यहाँ डिड है एज ए क्वेश्चन मार्क. इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेज. ये प्रश्नवाचक वाक्य है. इसमें डिड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी. आप जानते हैं कि डिड जब आता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि डिड स्वयं ही डू की सेकंड फॉर्म है. डू, डिड, डन जैसे हम कहते हैं. तो ये डिड है यहाँ पर. जैसे प्रेजेंट में डू या डज का प्रयोग करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेज में, इसी प्रकार इसमें डिड का प्रयोग कर रहे हैं. डिड नॉट, हियर इज डिड. तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. डिड मोहन राइट अ लेटर, क्या मोहन ने पत्र लिखा. डिड द स्टूडेंट्स राइट लेटर्स. तो लेटर्स ये प्लूरल है. क्या विद्यार्थियों ने पत्र लिखे. डिड सोहन नोट राइट ए लेटर. ये डिड, ये नोट, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, अर्थात डिड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट. क्या सोहन ने पत्र नहीं लिखा. वी रोट लेटर्स, हमने पत्र लिखे. वी डिड नॉट राइट लेटर्स, हमने पत्र नहीं लिखे. डिड शीला नोट राइट अ लेटर, क्या शीला ने पत्र नहीं लिखा.
तो हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हिंदी में इसकी पहचान क्या हुई? आ, ए, ई, था, थे, थी। जैसे आ के आवाज आई है लिखा, लिखे, तो आ, ए, ई, था, थे की आवाज जब सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में आती है तो वो सेंटेंस सिंपल पास्ट का होता है। और इसकी इंग्लिश में क्या पहचान हुई? सब्जेक्ट के बाद इसमें वी टू लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और डिड नॉट जब आ जाता है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस। हमने ये सेम वर्ब ली है यहाँ पर, राइट, हैज, रोट। सेम वर्ब लेने का हमारा मकसद ये है कि हमारा कंपैरिजन हो जाता है कि जब यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी। तो हमने सेम सेंटेंस इसलिए लिया है कि ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो ही वाज राइटिंग ए लेटर, हेज रोट, हेज वाज राइटिंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड सब्जेक्ट इज ही वाज। ही के साथ वाज है, आई के साथ वॉज है। जब प्लूरल आ जाएगा सब्जेक्ट, दे या वी आएगा या दे आएगा तो वर का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ वर और सिंगुलर के साथ वाज। ही वाज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा था। आई वाज राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। दे वर नोट राइटिंग, ये नोट आ गया, ये नेगेटिव हो गया सेंटेंस, वे पत्र नहीं लिख रहे थे। शी वाज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही थी। वाज मोहन राइटिंग हिज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इसके पीछे ये साइन ऑफ इंटरोगेटिव हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो वाज सबसे पहले आ जाता है इसमें, उसके बाद सब्जेक्ट और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। क्या मोहन पत्र लिख रहा था? वर द स्टूडेंट्स राइटिंग लेटर। देखो यहाँ हमने राइट लिखा था क्योंकि जब डिड आया तो पहली फॉर्म आ गई, लेकिन यहाँ वर सबसे पहले आया है एज ए क्वेश्चन मार्क, तो स्टूडेंट्स के बाद यहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्या विद्यार्थी पत्र लिख रहे थे? वाज सोहन नोट राइटिंग अ लेटर, ये नोट है यहाँ पर, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। क्या सोहन पत्र नहीं लिख रहा था? वी वर राइटिंग लेटर्स, हम पत्र लिख रहे थे। तो वी ये प्लूरल है, यहाँ वर है, वाज नहीं आएगा, वी के साथ वर आएगा। तो राइटिंग आईएनजी आ गया, राइट फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आगे लेटर पत्र, हम पत्र लिख रहे थे। वाज शीला नोट राइटिंग अ लेटर, क्या शीला पत्र नहीं लिख रही थी। तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट, इसमें हम हेड लगाएंगे। आप पहले इसका पहचान हिंदी में देख सकते हैं। इसकी हिंदी में क्या पहचान हुई? रहा था, रहे थे, रही थी। जैसे वह पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिख रहा था, तो इस प्रकार रहा था, रहे थे, रही थी, ये इसकी हिंदी में पहचान है। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट, इसमें हेड लगाएंगे हम एज ए हेल्पिंग वर्ब, सब जगह हेड लगा हुआ है। और थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी था, इसमें सेकंड फॉर्म और इसमें थर्ड फॉर्म V3 थर्ड फॉर्म आएगी हेड के बाद। ही हैड रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुका था। इसकी हिंदी में पहचान चुका था, चुके थे, चुकी थी आएगी। या उसने पत्र लिख लिया था, या उसने वह पत्र लिख चुका था। हैड हेल्प्ड, इसमें हमने नेक्स्ट वर्ब लिख दिए, इसमें रिटन की बजाय हेल्प लिखा है तो हेल्प थर्ड फॉर्म होगी। आई हैड हेल्प्ड हिम, मैं उसकी सहायता कर चुका था। दे हैड नॉट रिटन लेटर्स, ये थर्ड फॉर्म है यहाँ क्योंकि हेड आया हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। दे हैड नॉट रिटन लेटर्स, वे पत्र नहीं लिख चुके थे। शी हैड रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुकी थी। हैड मोहन रिटन अ लेटर, क्या मोहन पत्र लिख चुका था। तो हैड सबसे पहले आ गया और ये थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट है ये। हैड द स्टूडेंट्स प्लेड क्रिकेट, क्या विद्यार्थी क्रिकेट खेल चुके थे। क्रिकेट का जो गेम होता है खेल चुके थे, तो प्ले का मतलब खेलना, तो थर्ड फॉर्म हो गई और ये हैड। उसके बाद द स्टूडेंट्स, ये एज ए सब्जेक्ट। द टीचर हैड टॉट द लेसन, ये थर्ड फॉर्म है। द टीचर हैड टॉट द लेसन, अध्यापक पाठ पढ़ा चुका था। हैड शीला नोट रिटन अ लेटर, क्या शीला ने पत्र नहीं लिखा था, या क्या शीला पत्र नहीं लिख चुकी थी। तो इसमें नॉट भी है और हैड सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर हमारे यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये था पास्ट परफेक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की।
इसमें हम हैड बीन लगाएंगे। हमने पास्ट परफेक्ट में क्या लगाया था, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने हैड बीन का प्रयोग करना है और V1 के साथ ING और इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हैड बीन आ जाएगा पहली फॉर्म के साथ ING, राइटिंग अ लेटर फॉर 5 मिनट्स। ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए 4 आया यहाँ पर। और यहाँ पर मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्यों आया है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि ये टाइम निश्चित है। तो ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 मिनट्स, वह 5 मिनट से पत्र लिख रहा था। ए चाइल्ड हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बच्चा सुबह से खेल रहा था। दे हैड बीन वर्किंग देयर सिंस मई 2005, वे वहाँ मई 2005 से काम कर रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बीन वीपिंग फॉर 10 मिनट्स, बच्चे 10 मिनट से रो रहे थे। वीपिंग ये फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब हैड इसमें सबसे पहले आएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और द चिल्ड्रन के बाद बीन का प्रयोग करेंगे हम। तो हैड और बीन अलग अलग हो जाएंगे, बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। हैड द चिल्ड्रन बीन वीपिंग फॉर 10 मिनट्स, क्या बच्चे 10 मिनट से रो रहे थे। द टीचर हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, अब इसमें मॉर्निंग पॉइंट फिक्स है इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग हमने किया। द टीचर हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, अध्यापक सुबह से पढ़ा रहा था। हैड शीला बीन राइटिंग ए लेटर, क्या शीला पत्र लिख रही थी। तो इसमें हैड के साथ, हैड के बाद सब्जेक्ट है, फिर बीन, फिर राइटिंग आ गया, फिर ये ए लेटर। तो इसमें आगे सिंस या फोर हम लगा सकते हैं, लगता है इसमें यदि हम निश्चित समय तो सिंस लगाएंगे, नहीं तो फोर का प्रयोग करेंगे। ये बिना सिंस और फोर का सेंटेंस है। हैड शीला बीन राइटिंग ए लेटर, क्या शीला पत्र लिख रही थी। तो इस प्रकार हमने देखा कंपैरिजन जब हम करते हैं इसका सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये पार्ट नंबर 3 हमने डिस्कस किया, जिसमें केवल हमने पास्ट टेंस की जानकारी प्राप्त की है। सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं इसमें, और जब डिड नॉट आ जाता है तो फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में बाद हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है। जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और सिंस और फॉर का इसमें प्रयोग करेंगे। तो यदि स्टूडेंट्स ध्यान से पास्ट टेंस के चारों पार्ट्स, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखते हैं और अपनी नोटबुक में लिख करके बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो टेंस से संबंधित जो उनकी समस्या वो दूर हो जाएगी और इंग्लिश उनके लिए आसान हो जाएगी, और जो बेसिक इंग्लिश का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और धीरे धीरे उनकी जो इंग्लिश पढ़ने में और लिखने में समस्या वो दूर हो जाएगी। ओके, थैंक्स।